भोजपुरी भाषा का बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। हम भी भोजपुरी सिंगर हैं, हम भी समधी को गाड़ी गाते हैं, हम भी शादी में प्रोग्राम करते हैं, हम भी गाना गाते हैं। लेकिन पूर्वज से जो पारंपरिक गीत गाना गाड़ी जो आ रहा है उसको तो भगवान भी सुने हैं। लेकिन आजकल के सिंगर लोग ऐसा करता है, ना वहाँ माँ चिंता है, ना वहाँ बहन को पहचानता है कि यहाँ खड़ी है, ना पत्नी को पहचानता है। अरे जो है सो गाना है, बस जो है सो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, आदमी झूम रहा है, इज्जत का कोई लिहाज नहीं है समाज का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर प्रखंड के बलुआ गांव में उपस्थित हूँ और यहाँ की समस्या जो है सो एक अजीबोगरीब है। बलुआ गांव से बारात मढ़ौरा प्रखंड के सिमरिया गांव में गया था और उस बारात में जम के मार हुई। इस विषय में मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं कि आखिर समस्या क्या है जिस वजह से बारात में मारपीट हुई। सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा जी। नमस्कार आपको भी। आप ये बताइए कि आखिर बारात में मारपीट होने की वजह क्या? बारात में मारपीट होने का वजह है कि कुछ वहाँ पर समूह इकट्ठा हुआ, होने के बाद में अश्लील गाना का डिमांड शुरू हो गया। यानी ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से जो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर रखे हुए थे, तो अश्लील गाना के लेकर और अजीबोगरीब हरकत और नर्तकी के साथ शुरू हो गया। उसके बाद रोक रोकाव करने के बाद में तो अब लोग बोला कि अहिरान गाना शुरू होना चाहिए, अहिरान गाना होना चाहिए। उस पर भी रोक रोकाव हुआ, लोग नहीं माने। फिर कुछ समय के बाद में वो लोग 30-35 के संख्या में लाठी लेकर आए, सबके हाथ में लाठी था और लाठी लेकर आए और मारना शुरू किए बिना पूछे हुए, बिना कुछ कहे हुए पिटाई शुरू कर दिए। और पिटाई इतना हुआ है कि हमारे साथ का जो बाराती लोग गए थे उसमें से 10-12 आदमी का सीट फट गया है, चोट लगा है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई अपने घर पर बैंडेज पट्टी करा कराए हैं, कोई जो है मढ़ौरा सदर हॉस्पिटल में इलाज कराए हैं। उसके बाद एक ट्रोली बैग में हमारा 9 थान गहना जो लड़के के पिताजी ले गए थे, 9 थान गहना था। 11 ठो साड़ी थी उसमें। और छोटा से एक बैग में 1,52,000 रुपया था, जो कि सुबह में हम लोग विदाई करते हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोग आता है उसको देने के लिए रखे हुए थे, वो सब भी वो लोग लूट कर ले गए। और 150 कुर्सी जो फाइबर का था समायना के अंदर, वो सबको तोड़ दिया। एक भी कुर्सी का पैर नहीं रहा, सब कुर्सी को तोड़ दिया गया। नर्तकी को भी पिटाई किया गया है, उसको भी एक नर्तकी का कान से ब्लड आ रहा है, पैर भी चोट है, काफी जख्मी हो गया है। देखिए, आप स्थिति सुन करके अंदाजा लगा लिए कि ये बारात जब बलुआ से मढ़ौरा प्रखंड में गया तो नाच देखने के बाद ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए वहाँ के लोग आए और अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिए और ऑर्केस्ट्रा में जो नृत्य करने के लिए नृत्यांगना थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किए और ये लोग रोकने का प्रयास किए, जिस वजह से मार शुरू हो गई। अब आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दुष्कर स्थिति है, कितनी गलत मानसिकता हो चुकी है जिस वजह से ऐसी स्थिति है। देखिए, इनके पुत्र की शादी में जो बारात गई उनमें इनकी स्थिति ऐसी है। अब बताइए बाबा, आपके लड़के की शादी हुई ना? जी हाँ। तो आप उसमें बारात लेकर के गए थे? हाँ जी, बारात लेकर के गए थे। तो सरनाना में बैठे हुए थे। अच्छा। तो अचानक 2-4 बंदे आए वहाँ और गाना का डिमांड करने लगे कि यह ईरानी गाना होना चाहिए। तो उस पर तुम में हुई लोगों के साथ में, हमारे बाराती वालों के साथ में, बराती वालों के साथ में। अच्छा। और उसके बाद में 2 आदमी को लोग पिटाई भी किए हैं। हाँ। पिटाई करने के बाद में वो लोग चले गए और 30 आदमी लाठी लेकर के आए और जितने लोग बचे थे सबकी पिटाई हुई। हाँ, और अचानक सब किसी के साथ में दुर्व्यवहार करने लगे, मारने लगे। देखिए, इनके हाथ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गए थे अपने पुत्र की शादी में उनकी स्थिति ऐसी है। अब बाराती में और लोग गए थे, सबकी स्थिति, जितने लोग बच गए थे बारात में, सबकी पिटाई हुई और सब लोग कहीं ना कहीं घर पे इलाज करा रहे हैं,
या किसी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, मतलब सब जितने लोग बचे थे सबकी स्थिति दयनीय हो गई है। और इस कदर से मतलब उनकी गलत मानसिकता हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारात लेकर के जाने में क्या माहौल बन रहा है। लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बारात में जब जाते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऑर्केस्ट्रा, नाच या कुछ भी लेकर के जाते हैं, काहे के लिए कि रात कटे, शांतिपूर्ण रात को काटने के लिए, बिताने के लिए लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का माहौल बनाते हैं। चूंकि उत्सव का माहौल है, ये मोहब्बत के बाजार में नफरत फैला रहे हैं लोग। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या है गाना पर, ईरान, बबुआन, यानी अनेकों जाति का नाम लेकर के टारगेट करके गाना बज रहा है, और जिस समुदाय के जो लोग हैं उसको बोलते हैं कि यही गाना बजेगा। अगर इस पर विरोध किया जाता है, रोक दिया जाता है, तो लोग उस पर बवाल शुरू कर देते हैं और मारपीट हो जाती है। सबसे ज्यादा अगर दुष्कर कोई काम कर रहा है तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, संगीत जो फैला रहे हैं ब्यास लोग। ये लोग भोजपुरी गायक जो जितने भी हैं सब लोग जातिवाद पर गाना गा करके ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कंप्लेन जो आप लोग तो किए होंगे? जी जी, मढ़ौरा थाने में जाकर हम लोग कंप्लेन किए हैं 10 बजे के समय अच्छा, में, अच्छा। सुबह में आज हाँ। आज सुबह 10 बजे हम लोग कंप्लेन किए, आवेदन दिए हैं। जी जी बराबर बोले कि ठीक है FIR मैं कर देता हूँ। जी। तो नाम जी जी, नेम FIR है। तो कहने का मतलब आप लोगों को नाम जानकारी मिला कहाँ हाँ, से? जानकारी मिला लड़की वाले की तरफ से। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, जी जी। देखिए, लड़की वाले के तरफ से नाम की जानकारी मिली, जिस वजह से ये देखिए एप्लीकेशन दे करके थाना में FIR मढ़ौरा थाना में दिया गया, और उसमें जितने लोग शामिल थे सबका नाम दिया गया है, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से भी ये गुहार कर रहा हूँ कि प्रशासन भी इस पर तुरंत एक्शन ले, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, माहौल बिगड़ते जाता है, और माहौल बिगड़ते जाएगा तो कहीं भी दूसरे गांव में बारात लेकर के जाने वाले लोग इस मतलब जनरली बात है कि कमजोर हो जाते हैं। और अगर नौ थान गहना जो गया हुआ है, इनका 9 थान गहना है, 1,52,000 रुपया नगद है, 11 टुसारी कहाँ से अब देंगे, कहाँ से भरपाई होगा? ये देखिए, किसान आदमी ये 9 थान गहना, जी। और सही बात है कि शादी विवाह में गहना लेकर के तो लोग जाते ही हैं, और 9 थान गहना था, उसके बाद में 1.5 लाख रुपया और साड़ी, मतलब कपड़ा उपड़ा सब कुछ था, और सब लोग लूटपाट कर लिए, बर्बाद कर दिया। बताइए, अब लड़के की शादी करने के लिए गए थे, उत्सव मनाने के लिए गए थे, और उसमें इनको गमगीन कर दिया गया, इनके माहौल को इतना गमगीन कर दिया गया कि ये खुद बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। अब इनकी स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनके ऊपर क्या बीती है। इस स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप बताइए कि आप भी बारात गए थे ना, तो क्या हुआ वहाँ पर? यही हुआ कि वो आए लोग, आप बोलिए, बोलिए। लड़के लोग बोल रहे थे कि भाई ये गाना बजाने के लिए करके वो लोग माहौल बिगड़ गया, लगे लोग अपने अपना जिद करने। अच्छा। कि नहीं यही बजेगा वही बजेगा। फिर बाद में सब कोई बोले, बेटिया बोले कि अरे भाई जो बज रहा है बजने दो, देखो देखने आए हो। वो लोग नहीं माने, नहीं मानने के बाद में वो लोग झगड़ा उगड़ा करने लगे। लास्ट में रोकने के बाद में वो लोग आ करके लाठी लेकर के सब बारात किस गांव में गया था? सिमरहिया। और जहाँ पर बारात लेकर के गए थे वो लड़की वाले लोग मतलब आप लोगों को मदद नहीं कर पाए? लड़की वाले मदद किए हैं, मगर वो तो अपने दरवाजा पर रख गए। अच्छा। हम लोग आए समियाना में, वो लोग एक बैग आ करके छापा मार करके हम लोग लगे लोग पीटने। अच्छा, जिन लोग मारने का प्रयास किए, जो मारे आप लोगों को, हाँ। वो किस समुदाय के थे? वो लोग राय जी लोग थे। अच्छा, राय जी लोग थे। हाँ। और आप लोग पंडित जी लोग, जी। तो मतलब वहाँ पर पंडित जी की संख्या कम है कि ज्यादा है? पंडित जी बहुत कम है। देखिए, संख्या कम है पंडित जी लोगों की, और राय जी लोग वहाँ ज्यादा है, और जिस वजह से वो लोग आकर के अपना दबंगई स्थापित किए और इन लोगों को मारपीट किए। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि वे लोग आए और बारात में दबंगई करना शुरू कर दिए। इस कदर से बारात बिगाड़ने का माहौल शुरू हो चुका है। अब बारात लेकर के जाने में भी डर लग रहा है कि मतलब जाने के बाद क्या स्थिति होगी। इस तरह से अब मानसिकता बन चुकी है, चूंकि माहौल गलत होते जा रहा है। आप भी बारात गए थे ना? जी। क्या हुआ, आप कुछ बताइएगा। हाँ, वो जब ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ ओपनिंग में ही, तो अश्लील गाना बजने लगा, वो लोग डिमांड करने लगे। फिर भी हो गया कि चलो जो करता है करने दो, बजाते हैं। तो फिर नर्तकी के साथ में अश्लील हरकतें करने लगे। अश्लील हरकतें करने में विरोध किया गया कि भाई बैठ करके आराम से जो बजाना है देख लो, बजा लो, जो देखना है सुकून से देखो। लेकिन जब अश्लील हरकतों का विरोध किया गया तो दो तरफ पहले मारपीट करके चले गए वो। अच्छा अच्छा। इसके बाद में समझा बुझा करके हटा दिया, गांव वालों ने भी सपोर्ट किया, हट गए। उसके बाद में 30-40 की संख्या में आए लाठी लेकर के, और एक बैग आ करके आंख बंद करके लाठी गिरना शुरू कर दी। मतलब किसी को सोचने का भी मौका नहीं मिला। बस
देखिए माहौल आप इनके माध्यम से सुने कि मतलब गाना बज रहा था तो गाना में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। गाना बजाने के माध्यम से बोला गया कि आप गाना जो भी आपको अच्छा लगता है गाना बजा लीजिए और देखिए शांतिपूर्ण माहौल से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए। परंतु क्या हुआ कि गीत तो बज ही रहा था, गीत के बाद में अश्लील हरकत करना शुरू कर दिए जिसका ये लोग विरोध किए, और जब विरोध करना शुरू किए तो इनके साथ में मारपीट भी शुरू हुई और जिस वजह से मतलब ये स्थिति आ गई। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बारात में कैसी स्थिति हो गई। अब नाच देखने वाले, ऑर्केस्ट्रा देखने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता किस कदर बदल चुकी है, कितनी तुच्छ मानसिकता हो गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब बारात लेकर के जाने वाले के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब किस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। और ब्यास लोग इस समाज को बिगाड़ने का मुख्य काम कर रहे हैं। तो मैं ब्यास लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि इस तरह से समाज को बांटने वाला गाना ना बनाए। और जितने लोग दर्शक हैं मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि इस तरह से अपनी मानसिकता ना बनाएं, क्योंकि मानसिकता गलत हो जाएगी तो हम लोग आपस में बंट जाएंगे और बंट जाएंगे। जाति में बंटना ये अच्छा काम नहीं है, ऐसी सोच रखना बहुत गलत काम है। बारात आप भी गए थे, एक मिनट, क्या हुआ आपके साथ? हुआ कि बलुआ से सिमरहिया बारात गई थी। अच्छा, वहाँ दरवाज़ा लगा, दरवाज़ा लगने के बाद महफिल में जब प्रोग्राम चालू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ यादव समुदाय के द्वारा बाराती और सराती को बीच में दो लफड़ा हो गया। बीच में लफड़ा हो गया, रोकथाम हुआ। दूसरा चांस भी फिर उस सब मतलब कि प्रोग्राम को बाधित करना चाहा। इसके बाद में फिर उसका रोकथाम हुआ। तीसरा चांस में सब लोग बाराती खाना खाने गया था तो कुछ आदमी था वहाँ। उसके बाद में वो सब क्या हुआ कि बहिरान गाना के लिए आ गया 40-50 में संख्या में। तो हम लोगों का जो भी सामान था करीबन 1.5-2 लाख के लमसम रुपया था। ट्रॉली बैग में 9 थान गहना था, सब लेके भागा। इसके बाद में मारपीट के घायल किया, तो साथ साथ लड़की पक्ष वालों को भी वालों को। देखिए बाराती वाले को भी पीटा गया और लड़की पक्ष वाले को भी पीटा गया, यानी बाराती को पीटा ही गया और वहां से लड़की पक्ष वाले को भी पीटा गया। देखिए मतलब कहां तक ये लोग बाराती में गए लोग उनके साथ क्या व्यवहार हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपका नाम क्या पड़ता है? आपकी शादी हो रही थी तो आपकी शादी में जो बारात गई थी उसमें मार हो गया, तो आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वो मार करते करते अचानक से 2 लोग हमारे ऊपर हमला कर दिए बर्छी से। अच्छा, आपके ऊपर भी हमला कर दिए? हमारे ऊपर मतलब कि बर्छी ऐसे मारे, कुर्सी आर पार हो गई। अच्छा, आर पार हो गई, ऊपर से 1-2 लाठ लगा भी। उसके बाद मैं कैसे ना कैसे करके अपना जान बचा के भागा। देखिए इनको भी अपना जान बचा के भागना पड़ा। बात ये है कि ये बारात में जब मार हुई तो ये बैठे हुए थे अपने कुर्सी पर और इनके भी ऊपर अटैक कर दिया गया और बर्छी से मारा गया। बर्छी से मारने के बाद ये अपना जान बचा के भागने का प्रयास किए तो अब बचे, लेकिन कुछ लगा, इनको भी कुछ लगा। यानी अब बारात में बर बधू को भी नहीं छोड़ा जाता है। बाकी बाराती और सराती जो करते हैं तो करते ही हैं। अब दुल्हे बन के गए थे, इनके साथ भी ये हरकत हुई जो मतलब अशोभनीय है। इसके बारे में कितना कुछ कहा जाए, मतलब दिमाग एकदम विचलित हो जाता है कि हम इनकी स्थिति को देख करके हम क्या बोलें, क्योंकि दूल्हे के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार और ऐसी गलत मानसिकता हो गई है कि मतलब इनके साथ गलत व्यवहार किया गया। अब इनको मारा गया, मतलब जिनकी शादी हो रही है और जो दुल्हे बन के गए हैं उनको भी पीटा गया इस बारात के माहौल में। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गमगीन माहौल बन गया था और कितना उटपटांग माहौल वहाँ का था, जिस वजह से कितने अभद्र किस्म के लोग थे, असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पहुँचे थे जो समाज को दूषित करने के काम किए। और बारात भी गया, आपके घर से बारात गया तो उसमें मारपीट हुई, तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाहेंगे कि इस तरीका से यदि कोई हर गांव में हर बारात जाएगा, हर आदमी का शादी होगा, तो इस तरीका से व्यवहार करेगा तो आदमी का शादी कैसे होगा और एक दूसरा का संबंध प्यार कैसे मिलेगा। देखिए बात भी सही बोल रहे हैं कि देखिए शादी विवाह यानी उत्सव जो है सो मोहब्बत का काम है। मोहब्बत में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। बहुत सोचने वाली बात है।
एक दूसरा आदमी मिलेगा नहीं तो दुनिया कैसे चलेगा। और ये मतलब शादी विवाह के उत्सव में आप आए हैं तो इसमें उत्सव में मजा लीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से इस उत्सव को सफल बनाने में सहयोग कीजिए। आप इसको बिगाड़ने का काम मत कीजिए। आप तो समाज के इतने दूषित आदमी हो कि आपके ऊपर मतलब सरकार का भी कार्रवाई होना चाहिए और समाज के लोगों को भी आपके ऊपर मतलब व्यवहार होना चाहिए इतना कि आपको समाज से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि आप समाज के में रहने के लायक नहीं हो। क्योंकि जो लोग समाज को दूषित करने का काम करते हैं वो समाज में रहने के लायक नहीं है। आप तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। जो लोग समाज में रह करके समाज को दूषित करने का काम करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। आपकी श्रेणी जानवर की कैटेगरी में रखी जाएगी। जो चूंकि आपकी मानसिकता इसी कैटेगरी की हो चुकी है कि मतलब जातिवाद वही लोग फैलाते हैं जिनकी मानसिकता तुच्छ होती है, और तुच्छ मानसिकता वाले को जानवर ही बोला जाएगा, इंसान नहीं बोला जाएगा। क्योंकि इंसान में अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा गया वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। आदमी नहीं है, वो जानवर है। बिल्कुल। क्योंकि जानवर बात नहीं समझता है, उसको हट हट जा जा जा। आदमी को तो नहीं आदमी कह सकता है ना। आदमी पढ़ा लिखा होता है, ज्ञान आदमी के अंदर होता है, वेद शास्त्र पढ़ता है, पंडित होता है, राजपूत होता है, क्षत्रिय होता है, हर जाति का अपना कर्म होता है, ज्ञान होता है। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भतीजा का बारात वहाँ पे गया, बहुत इंसल्ट हुआ, बहुत वहाँ पे धांधली हुआ। हम लोग रात भर दुख के मारे सोए नहीं। हम भी भोजपुरी के सिंगर हैं, हम भी गीत गाते हैं, गाना गाते हैं भोजपुरी में, हम भी यूट्यूब में गाना चलाते हैं। लेकिन ऐसा उस गांव का बदनामी हो गया कि कल होके वहाँ कोई बारात लेकर जाएगा ही नहीं। देखिए अब ये भी बोल रहे हैं कि हम सिंगर हैं, और सिंगर हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज में जो अच्छाई देने का काम करते हैं, संगीत के क्षेत्र से अच्छा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये जो संगीत आजकल, आप सिंगर हैं तो आप एक बात आपसे बनता है कि आज जो गाना बज रहा है, जातिवाद पर लोग जो गायक लोग गाना रहे हैं, इस पर आप क्या करिएगा? गलत काम हो रहा है। भोजपुरी भाषा का बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। हम भी भोजपुरी सिंगर हैं, हम भी समधी को गाड़ी गाते हैं, हम भी शादी में प्रोग्राम करते हैं, हम भी गाना गाते हैं। लेकिन पूर्वज से जो पारंपरिक गीत गाना गाड़ी जो आ रहा है उसको तो भगवान भी सुने हैं। लेकिन आजकल के सिंगर लोग ऐसा करता है, ना वहाँ माँ चिंता है, ना वहाँ बहन को पहचानता है कि यहाँ खड़ी है, ना पत्नी को पहचानता है। अरे जो है सो गाना है, बस जो है सो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, आदमी झूम रहा है। इज्जत का कोई लिहाज नहीं है समाज का। हम लोग का सारा समाज ध्वस्त हो गया। भोजपुरी भाषा को विनाश कर दिया सब सिंगर लोग मिल करके, जो भी भाई बहन है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग किस माहौल में जी रहे हैं। अब मैं इस सारे समस्या को देखते हुए आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया, और अंत में एक बार पुनः आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग जो भी शादी विवाह के उत्सव में आपके यहाँ बारात आए या आप कहीं बारात लेकर के जाओ तो इस कदर व्यवहार न कीजिए कि ताकि बारात बिगड़ जाए। बारात बिगाड़ने का काम मत कीजिए। अंत में मैं ये सारी समस्या को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया ताकि आप भी इस समस्या से अवगत हो जाएं। क्योंकि आपके घर से बारात कहीं और जाए या आपके गांव में कहीं और से बारात आए तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बारात का जो उत्सव है उसको शांतिपूर्ण ढंग से सफल किया जाए। अब देखिए, इनके घर से बारात जो गई वो मरहौरा प्रखंड में सिमरिया गाँव में गया, और उस बारात में मारपीट हुई गाना बजाने की वजह अहिरान वाला गाना बजना चाहिए। अब देखिए वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है कि गाना अहिरान वाला बजना चाहिए, और गाना बज रहा था, उसके बाद नृत्यांगनाओं के साथ अश्लील हरकत करने की वजह से रुका गया तो मारपीट हो गई, और मारपीट में यहाँ के लोग जख्मी हो गए हैं जो देख सकते हैं। और पुलिस के मरहौरा थाना में पुलिस के पास FIR भी किया गया है, कंप्लेंट भी किया गया, और 1,52,000 रुपया छीन लिया गया है। मैंने बैग में था, ट्रॉली बैग में वो ले लिया गया है, और 9 थान गहना भी था, यानी 9 थान गहना 1,52,000 रुपया और कुछ कपड़े थे जिसको लूट लिया गया है। और ये इस तरह से लूट करके और मरहौरा थाना में कंप्लेंट भी किया गया है। तो मैं थाना प्रभारी से भी अपील करता हूं कि इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, चूंकि नाम दिया गया है, उनको पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ की जाए, उनको पिटाई की जाए, चाहे जैसे भी हो इनका सामान इनको पुनः वापस दिलाया जाए ताकि समाज जो इनकी क्षति हुई है उनकी पूर्ति हो सके। और समाज में जो लोग नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं उनसे मैं पुनः अपील करता हूं कि इस कदर मानसिकता न रखें, क्योंकि समाज में इस तरह से मानसिकता रखिएगा तो आप वहां जाने के बाद किसी को पीट दिए, आप भी कहीं जाओगे तो आपको लोग पीट देंगे, ये तो स्वाभाविक है। जो मुझे मारा था मैं मारा था, पर बाने तरह को मारा, जो मारता है उसको तो लोग मारने वाले तैयार हो जाते हैं। और साइंस का भी रूल यही है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमने मार दिया। आपके गांव में कोई गया तो आप मार दिए, लेकिन आप तो घर में बंधे नहीं हो। अगर घर में बंधे रहते, गांव में बंधे रहते, इसका मतलब कि आप जानवर हो, गांव से बाहर जाते हो इंसान हो। तो गांव से जब भी बाहर जाओगे, अगर आप किसी को मारे हो, पीटे हो, तो आपको भी पकड़ने वाला वो तो तैयारी में है कि कब पकड़ में आओगे, और जिस दिन आप पकड़ में आएगा आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि इस कदर की गलत मानसिकता न रखें और समाज को साफ सुथरा प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही रहा कि सच्चाई से आपको अवगत करा लें। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।